अन्ना, अन्ना जरूरी है वो। हाँ, अन्ना। अन्ना गए, जरूरी है। हाँ, जरूरी है अन्ना, जरूरी है, जरूरी है। क्या रे पांडू, कौन सा जरूरी काम? छाया दीदी, ये जरूरी काम। पांडू, अरे क्या किया? मुझे करके दिखा रहा है? हाँ। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? छाया दीदी, जरूरी है। तुझे जो काम करने के लिए कहते हैं वो जरूरी नहीं है, और ये जरूरी है। हाँ, जरूरी है। क्या? ये। अरे रुक जा, तू ऐसे सुनने वालों में से नहीं है। कुछ भी सीख कर आता है और मुझे दिखाता है। रुक। हाँ, क्या मारूं? छाया दीदी, नहीं। माई, माई, नहीं, छाया दीदी। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? क्या हुआ पांडू? इससे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो। ये मुझे ऐसे करके दिखा रहा था। अरे बाप रे, अब ये क्या होता है? लो, अब इन्हें क्या समझाऊं? क्या रे, क्या हुआ? इस बावले से पूछ। अरे अभी कह रही थी तुझसे पूछ, अब बोल रही है उससे पूछ। अरे क्यों बेचारे को परेशान कर रही है? ये बेचारा है? ये बेचारा नहीं, 8 नंबर का झूठा है। क्या रे पांडू, क्या करके दिखाया था तूने मुझे? वो जरूरी है। क्या करके दिखाया था तूने? हंस क्या रहा है? इसने मुझे ऐसे करके दिखाया है। तू भी क्या बावला हो गया है इसकी तरह? अरे वो जो करता है उसका कोई मतलब होता है क्या? तू क्यों ध्यान दे रही है? हाँ, तो फिर जा अपनी औरत को करके दिखा। आए, देखो कैसे शर्मा रहा है। अरे पर ये है क्या? माई, जरूरी है ये। मुझे भी करके दिखा रहा है। ये ना ऐसे नहीं सुधरेगा। तू रुक। अरे छाया दीदी नहीं, छाया दीदी नहीं। अरे मुझे बता, ये क्या है? क्यों गुस्सा हो रही है? तुम ना पापा को करके दिखाओ, जा। छाया, क्या री? जरूरी है। हाँ, हाँ, जरूरी है। जरूरी है। हाँ, हाँ, नहीं, यहाँ नहीं। हाँ, अन्ना के पास जरूरी है। जरूरी है अन्ना के पास। जरूरी है अन्ना, 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 अन्ना नहीं है, नहीं है अन्ना। जरूरी है, देना है। जरूरी। अन्ना, अन्ना नहीं है। जरूरी है, जरूरी है, देना है। गए अन्ना। अरे पांडू, अरे क्या हो रहा है? किस बात की जल्दी है तुझे? अन्ना गए, जरूरी है, देना है। क्या जरूरी चीज देनी है? वो क्या वो? हाँ। अरे पांडू, ये अन्ना को देने वाला है तू? हाँ। अरे क्या बोल रहा है पांडू? वो देने के लिए कहा है ना। किसने? उसने। किसने? वो भूल गया। अरे क्या भूल गया? और ये क्या है? नहीं, ये भी देना है अन्ना को, ये भी जरूरी है। जरूरी है? हाँ। किसने कहा तुझे? उसने। किसने? भूल गया। अरे क्या भूल गया? क्या जरूरी है? देखा मुझे। जरूरी है। अरे पर क्या है? जरूरी है। अरे वो जरूरी नहीं है। नहीं है जरूरी। नहीं। हाँ, जरूरी है। अरे जरूरी नहीं है वो। नहीं, नहीं, अरे जरूरी नहीं है। जरूरी अच्छा है। सुन 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 सुन, ये जरूरी नहीं है, पर घर के पीछे जो
जो कचरा पड़ा है ना वो उठाना है, वो जरूरी है। हाँ हाँ फिर पांडु, तुझे याद रहना चाहिए, इसलिए सब तुझे याद दिलाते हैं ना। जा कचरा उठा जाकर, वो जरूरी काम है। हाँ भूल गया। अब याद आया ना, तो जा फिर। हाँ जा। ये जरूरी नहीं है। नहीं नहीं है। नहीं है। शाबाश। अभी पूर्णिमा तक आप इस घर के पास मत भटकना। मन से राह देख रही हूँ पूर्णिमा की। आखिर क्या है इस पूर्णिमा को? लगता है आपको मेरी चिट्ठी नहीं मिली। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? जरूरी संदेश भेजा था मैंने पांडु के साथ। अन्ना जरूरी है। हाँ हाँ, मिल गया संदेश। पर पांडु की बातों पर कौन ध्यान देगा? पर अभी आपको थोड़ा धीरज रखना होगा। अभी तक आपके लिए मेरे घर के दरवाजे खुले ही थे, पर अब वो बंद होंगे। अभी शादी के बाद तो मैं आऊंगी बाड़े पर, इसीलिए अभी हम अंतरपाट के सामने ही मिलेंगे। तब तक आपको थोड़ा दर्द सहन करना होगा। नहीं सहन होगा। अच्छा, शिवंता, शिवंता। अब नवरदेव से भेंट शादी के बाद ही। अर्णा, मैंने कहा ना, आपने कितनी भी जिद की तब भी दरवाजा नहीं खोलूंगी। अर्णा, अब हम पूर्णिमा के दिन ही मिलेंगे। आप कितनी भी जिद कर लो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे अर्णा, ये सुनेंगे नहीं। माधव, तुम? मुझे लगा बाबा है ना? क्या चल रहा है? क्या? ये क्या है? अब ये चिट्ठी तुम्हारे पास? इस चिट्ठी का क्या मतलब है पाटनकर भाई? क्या है? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बाबा, और आपका क्या चल रहा है? पूर्णिमा को क्या होने वाला है? वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बहुत सी चीजें वक्त निकल जाने पर हुई हैं, और उनके लिए बाबा के साथ साथ तुम भी जिम्मेदार हो। मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। ठीक है, आती।
ये लो, शक्कर लो, अपना मुंह मीठा करो। ऐसा क्या अच्छा हो रहा है कि शक्कर खाकर मुंह मीठा करना है? बराबर है। अच्छा तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, पर इसके आगे सब अच्छा ही होगा। उसका बाड़े को कितना फायदा होगा मुझे नहीं पता, पर मेरी जिंदगी पक्का बदलने वाली है। लो भाई लो, शक्कर लो, अरे लो ना, और मुंह मीठा करो। खुशी की बात है, आने वाली पूर्णिमा को हम शादी कर रहे हैं। पाटनकर भाई, पहला न्योता तुम ही दिया। आप झूठ बोल रही है ना? नहीं, अन्ना ने वचन दिया, अब ये घर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब हमारी मुलाकात सीधी वहीं पर होगी, बाड़े पर। नमस्कार भाभी, साड़ियाँ लेकर आया हूँ, अन्ना साहब ने भेजा है। अच्छा हुआ आप आ गए। अरे शादी की खरीदारी बाकी है ना, मैं अकेले क्या क्या करूंगी। जल्दी आइए, अंदर आइए, आइए ना। बैठिए, बताइए तो क्या लाए हैं आप? अच्छी साड़ियाँ तो लाए हैं ना? हाँ हाँ, एकदम अच्छी वाली है। अच्छा ये वाली दिखाइए तो। अच्छी लग रही है ना? मैंने आपको ये पहले ही कहा था, मैं जो आपकी मदद कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी आई के लिए कर रहा हूँ। फिर से एक बार सोचिए, सुषमा को क्या लगेगा? उसको कैसे बताओगी आप कि शादी कर रही हो? भले ही तुम्हें ये गलत लग रहा हो मत, पर मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगी। आने वाली पूर्णिमा को हम शादी कर रहे हैं। अब ये घर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब हमारी मुलाकात सीधी वहीं पर होगी, बाड़े पर। नीलिया, ए नीलिया, क्या रे, कान फट गए क्या तेरे? हाँ? 10 बार तुझसे कहा कि बोतल लेकर आ। गलती हो गई अन्ना, अंदर था ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया। अब सुनाई दे रहा है ना? हाँ? हाँ अन्ना, आपके कहने से पहले ही बोतल लाकर रख दूंगा। हाँ। बाबा, अंदर आ, अंदर आ, बैठ। बाबा, बाबा मुझे बात करनी है। मुझे यही जगह मिली बात करने को। हाँ? घर पे तो मुंह बांध के रखता है। बाबा, बोल। बाबा ऐसा मत करो बाबा, आपका लिया हुआ फैसला गलत है बाबा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ बाबा। हाँ हाँ, मुझे सब पता चल गया है बाबा। आप शादी का ख्याल अपने मन से निकाल दो बाबा, और हमारे बारे में, घर के बारे में सोचो। पाटनकर भाई लालच के लिए, पैसे के लिए ये सब कर रही है। उन्हें हमारे घर में जगह चाहिए बाबा, उसके लिए आई पर अन्याय मत करो बाबा। घर के लिए आई ने बहुत त्याग किए हैं, घर को संभाला है, उनकी जगह घर में कोई नहीं ले सकता बाबा। बाबा सच है कि नहीं? बाबा आप शादी नहीं करोगे ना? आई ने बहुत कुछ सहन किया है, आज मैं आपको उसका हक उससे नहीं छीनने दूंगा बाबा। बाबा मुझे वचन दो बाबा, आप शादी नहीं करोगे ना? आप जब तक वचन नहीं दोगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं 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 छोड़ूंगा। आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ बाबा।
हाँ, मैं जो कहूँगा वो करेगा। अगर आपने कहा कि घर छोड़ दो तो मैं आज की आज घर छोड़ के निकल जाऊंगा बाबा। आपने अगर जान देने के लिए कहा ना तो मैं वो भी दे दूंगा। ठीक है नीलिया, ए नीलिया, बहुत समझदार है तू। हाँ? ले उठ। बाबा कटकी से नहीं बाबा। मेरी बात नहीं मानेगा। ले पी ये। बाबा बाबा ऐसा मत करो बाबा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत करो बाबा। उठ। ले लो मेरी जान, ले लो जान, ले लो मेरी, पर ये शादी मत करो बाबा। अपने बाप को मत सिखा बाबा चल जा। बाबा 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 ऐसा मत करो बाबा, ये ठीक नहीं है बाबा। बाबा ये गलत है, ऐसा मत करो बाबा। बाबा बाबा ऐसा मत करो। मुझे सिखाने चला है। अरे रघु काका, दरवाजा खुला है। हाँ 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 हाँ, अंदर चलो। क्या हुआ? ऐसा चुप चुप के क्या देख रहे हैं? अरे वो लगता है बाड़े के लोगों से डर गए। ऐसा नहीं है, सब सोच के करना पड़ता है, पुराने रिश्ते हैं। इंदू भाभी के हाथों की चाय पी मैंने, अगर उनको पता चल गया ना तो झगड़े नहीं होने चाहिए। हाँ, पर शादी के बाद हमारी मुलाकात सीधी वाड़े पर ही होगी, लेकिन तब आपको मेरे हाथ की चाय पीनी होगी। बड़ी बड़ी बातें और फोकट की खाते हैं। कुछ बोले क्या आप? नहीं नहीं, अब जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। मैं आपके हाथ की ही चाय पीऊंगा। अभी यहाँ पर भी पीछे बैठिए ना। हाँ लीजिए। काका, वैसे तो मैं अकेली ही हूँ, मेरा मतलब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। चोटिया तो है ना। हाँ वो तो है ही, पर वो क्या क्या करेगा, इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अर्णा ने आपको मुहूर्त के बारे में तो बताया ही होगा ना। पूर्णिमा के दिन अच्छा मुहूर्त है, बस वक्त सही दिखाइएगा। हाँ देखा मैंने। और गुरुजी? वो किस लिए? अरे शादी करवाने के लिए। वो मैं देख रहा हूँ, पर गांव में अभी कोई नहीं है। पर 20 से 25 लोगों को पूछा है, पर सबको कुछ ना कुछ काम होगा। अगर कुछ अड़चन आ गई तो मैं हूँ ना। अच्छा ठीक है, तो उस दिन लगने वाला शादी का सारा सामान मैंने ले लिया है। वो चावल और बाकी चीजें आप देख लीजिएगा, कुछ रहना नहीं चाहिए क्या? सिर्फ हूँ नहीं, सारे काम वक्त पर होने चाहिए, वरना अन्ना का गुस्सा तो आपको पता ही है। वो तो है। इन सब के लिए अगर आपको कुछ पैसे लगने वाले हैं तो बताइए मुझे। हाँ तो पैसे तो लगेंगे। लीजिए। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अर्णा नाइक की शादी है, वरना शादी होने के बाद मैं आपको बाड़ के अंदर आने नहीं दूंगी। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, मजाक कर रही थी मैं। ठीक, आता हूँ। अरे इंदु दीदी। अरे कोई नहीं है, मजाक कर रही थी। सरिता, ए सरिता, क्या हुआ आई? अरे और कितनी देर लगाएगा दत्ता?
कब से अंदर है। न पाउडर लगानी है न बालों पर कंघी फेरनी है। आई आ रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। अरे मैंने ले लिए पैसे। आई पर ले लेना बेहतर है ना। आई हाँ चले क्या? हाँ अगर अंधेरा हो गया तो दुकानें बंद हो जाएगी। तोहफे लाने हैं और कुछ ना कुछ तो लाना है ना। जल्दी चलो। आई देखिए अब किसको जल्दी हो रही है। अरे आई कब से आपकी राह देख रही हैं। क्यों आई? हाँ हाँ चल लता। और सुन, मैं आकर ना सारे काम कर दूंगी। दोपहर का खाना है, गरम करके खा लेना। चाहे तो छाया से कह देना। हाँ और हाँ, वो जो गद्दे पर चादर है ना वो बदल देना, धुली हुई डालना। आई मैं सब कर लूंगी, खाना भी गरम करके रख दूंगी। अरे पर मैंने तुमसे कहा ना छाया से करवाना। मैं छाया दीदी को भी बोल दूंगी। अब आप दोनों जाइए वरना देर हो जाएगी। ठीक, चल रे दत्ता। अरे हंस क्यों रहे हो? अगर ये नहीं किया तो हम पर संकट आ जाएगा। इतना क्या हो गया? क्या हुआ मतलब क्या? पाटनकर बाई ने मुझे खुद अपने घर बुलाया है। ये तो नसीब की बात है। अरे काहे का नसीब, क्या कहें उसका शादी का उत्साह। इतनी शादियां देखी मैंने, मगर ऐसी शादी की तैयारी, ऐसी जल्दबाजी तो मैंने कभी नहीं देखी। अरे उसकी आंखें क्या चमक रही थी, पूरा बाड़ा उसकी आंखों में नजर आ रहा था। अरे वाड़े के गहनों की तरह आंखें पीली पड़ गई थी उसकी। उसके पास देख के लग रहा था कि ये औरत अब सब लूट लेगी। मुझे पैसे देकर कह रही थी सब कुछ अच्छे से कर देना, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे आदेश दे रही थी मैं उसकी मदद का नौकर हूँ। अरे हंस क्यों रहे हो नेने, ये क्या हंसने की बात है? अरे फिर हम क्या कर सकते हैं? अन्ना ने शादी के लिए वचन दिया है, हम वो शादी रोक सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ इसके पास कुछ अद्भुत शक्ति है, इसीलिए उसने अन्ना को अपने वश में कर लिया और अब शादी के बंधन में फंसाना चाहती है। नेने मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो तुमसे भी ज्यादा चालाक है। मुझसे ज्यादा? इससे छुटकारा पाने के लिए तुमने दसियों उपाय किए हैं, पर उसने एक ही उपाय किया, सीधे अन्ना के गले में लिपट गई। अब देखो वो अन्ना पर कैसे दादागिरी करेगी, अन्ना को चूहा बना देगी। हमें सिर्फ देखते रहना है, सिर्फ देखते रहना है। मतलब हम कुछ नहीं करेंगे? मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? वो नारियल चढ़ाओ। माधव भैया, सरिता, भैया आपने। सरिता मुझे माफ कर दो, मैं गलत हूँ, तुम्हारी बात सही थी। अरे क्या बोल रहे हैं? मुझे माफ कर दो अरे सरिता। भैया क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी सरिता, अगर तुम्हारी बात सुनी होती तो ये वक्त नहीं आता। तुम्हारी बात ना बकवास लग रही थी सबको, पर तुम घर के भले के लिए ही बोल रही थी। वो किसी को समझ में नहीं आया, समझा ही नहीं। हाँ, सबने तुम्हारी बात को नजरअंदाज किया, पर मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। मैं तुम्हारा बड़ा जेठ हूँ, पर इस वक्त मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दो भैया। अरे भैया क्या हुआ है? सब खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ गलत होगा, ये दोनों सब भैया, माधव भैया, माधव भैया, माधव भैया, माधव भैया।
सहन नहीं कर सकते तो पीते क्यों हैं? दीदी मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे, दरवाजे तक भी हिलते डुलते पहुँचे ये। पूरे घर भर में बदबू, मुंह पर हाथ रखा था फिर भी बदबू आ रही थी। किसी ने तो उसे पिलाई है। किसी ने नाक बंद करके पिलाई नहीं होगी ना। मुझे क्या लगता है कुछ अनबन हुई होगी इनकी। अरे क्या हुआ होगा? सुबह तक तो ठीक था, मजदूरों से काम करवा के ले रहा था वो, फिर कब बाहर गया पता नहीं, आया तो इस हालत में। आई अब कितना रोगी, रोने से कुछ होगा क्या? और क्या रही सरिता, ये सब जब हुआ तब मैं घर पर ही थी ना, तो फिर मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई? दीदी आपको बुलाती तो आप उनका नशा उतारती क्या? अरे वो बात नहीं है, पर इसे क्या हुआ है वो तो पता चल जाता ना। कुछ नहीं, कुछ भी बड़बड़ा रहे थे। क्या कह रहा था वो? अभी इतनी पीने के बाद इंसान को पता होता है क्या कि वो क्या बड़बड़ा रहा है? क्या हुआ कुछ पता नहीं। आई भावनाओं में बहक गया होगा। कौन सी भावनाएं और क्या बहकना? हाँ, सबकी भावनाएं होती हैं, तो क्या सब पीना शुरू कर देंगे? सरिता। दत्ता तुम लोग जाकर सो जाओ, मैं बैठती हूँ इसके पास। आई तुम जाओ, मैं बैठता हूँ। अरे जाओ तुम लोग, मुझे नींद नहीं आ रही, जाओ। आराम से। हाँ। सुनो, यहाँ क्या हुआ? मुझे क्या लगता है माधव भैया को ना कुछ कहना था। मैंने ऊपर कुछ नहीं बोला, अगर मैं कुछ बोलती ना तो आप कहते कि मैं बहुत बोलती हूँ। सरिता अब ये सब क्या है? अरे माधव भैया जब आए थे ना। क्या हुआ? जब माधव भैया आए थे ना तब कुछ बड़बड़ कर रहे थे। वो बता दिया। अरे बड़बड़ा रहे थे ये कहा था, पर क्या बड़बड़ा रहे थे ये नहीं कहा ना। मुझसे माफी मांग रहे थे। सरिता झूठ लग रहा है ना आपको? हाँ झूठ लग रहा है ना, इसलिए मैंने ऊपर कुछ नहीं कहा। अरे माधव भैया बार बार कह रहे थे मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, सरिता तू सही थी, ऐसा बोल रहे थे। क्या बराबर था और क्या गलती हुई ये मुझे समझ में नहीं आया। आखिर कहना क्या चाहते होंगे वो? आपको क्या लगता है? सुबह उसे होश आएगा ना तब देखेंगे। अब चल। माधवा जरूर कुछ हुआ है, वरना तू ऐसा कभी नहीं करता, जानती हूँ नहीं करता तू ऐसा।
चाय दीदी, चाय दूं क्या? हाँ दे। रुक रुक। हाँ क्या री, तू सुबह जल्दी उठ गई? मुझे भी आवाज दे देती, मैं करती ना मदद। अभी आपको ही आवाज देने वाली थी। हाँ, सारे काम खत्म होने के बाद। दो जान है अब तुम्हारे अंदर। हाँ, मैं भले ही काम नहीं करती पर इंसानियत तो है ना मुझ में। मदद करूंगी मैं। ठीक है, चाय पी लेने के बाद मुझे आटा गूंद के दे दो। हाँ अरे आटे में ना मेरे से पानी ज्यादा गिर जाता है। ठीक है, मैं गूंद लूंगी। क्या री, आई कहाँ है? आई ऊपर ही है अब तक। रात को देर हो गई थी ना, इसलिए अब तक उठी नहीं। और हमारा बड़ा भाई, वो होश में आया या नहीं? उनका क्या पता। क्या री, कल रात को तू दत्ता को क्या कह रही थी? हाँ, कब? अरे ऐसे क्या कर रही है? वो जब मैं पानी लेने जा रही थी ना, तब तो बोलते बोलते रुक गई थी ना। अच्छा, वो क्या, कुछ भी नहीं था। माधव भैया की चिंता हो रही थी ना, वो ही बोल रही थी मैं। सच में? हाँ हाँ, सच में। माधव भैया को होश आ गया होगा ना। मैं चाय देकर आती हूँ। हाँ, तुम्हें अपने जेठ की बहुत चिंता है ना? नहीं, सर दुख रहा होगा ना, भारी हो गया होगा। चाय पियेंगे ना तो अच्छा लगेगा उनको। हाँ, तुम्हें बड़ी चिंता है माधव भैया की। रहने दे, मैं लेकर जाती हूँ चाय। मेरा भी बस खत्म ही हो रहा है। दे, ये लो। सबको सब कुछ जानना होता है, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए इस घर में। आई आई, क्या हुआ? माधव कहाँ है? उड़ गया क्या ये? नीचे नहीं है क्या? नहीं, नीचे नहीं है। बावड़े पर? नहीं, वहाँ पर भी नहीं है। अरे बाप रे, उसकी किताबें भी कम है। बैग कहाँ गया? आई, उसके कपड़े भी नहीं है। क्या? अरे बाप रे, मतलब माधव गया क्या? चिट्ठी? आज तक मैंने आपका साथ दिया, आपके ऊपर हुआ अन्याय और आपकी परिस्थिति को समझा,
मेरी तरफ से मैं आपकी जो भी मदद कर सकता था वो मैंने हमेशा की। उसमें मेरा भी स्वार्थ था, पर सिर्फ मेरे घर वालों के लिए था। आपकी वजह से मेरे घर पर संकट आने वाला है, मेरी आई को तकलीफ होने वाली है, और मैं उसे होने वाली तकलीफ नहीं देख सकता। मैंने बचपन से उसकी आंखों में पानी देखा है। कहीं ना कहीं तो उसकी इस परिस्थिति के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। ऐसी परिस्थिति में मैं उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। मुझे किसी भी कीमत पर इस शादी का साक्षी नहीं होना है। मेरे घर में मेरे आई की जगह किसी और को लेते मैं नहीं देख सकता। इसलिए मैंने ये फैसला किया है। मैं मुंबई जा रहा हूं। तुम्हारा फैसला नहीं बदलने वाला है, ये पता है मुझे, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा सोच कर देखो। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? तभी मुझे लगा था ऐसा ही कुछ होने वाला है। सरिता आ रही। हाँ, मैं चुप रहती हूँ। हाँ, अरे पर और किधर जाएगा वो? मुंबई ही तो गया होगा ना। पर ऐसे अचानक कैसे गया वो? और अगर मुंबई नहीं गया होगा तो? फिर कहाँ गए होंगे वो? ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे फिक्र हो रही है, इसलिए बोल रही हूँ। इनके साथ भी कुछ अनबन नहीं हुई। पिछली बार मुंबई जाएगा ऐसा बोल रहा था, पर बता के जाता ना। दत्ता पक्का मुंबई ही गया होगा ना? हाँ, फिर भी मैं देख कर आता हूँ। दत्ता, अरे दत्ता, माधव, अरे दत्ता, 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 माधव, अरे दत्ता, दत्ता, मेरी बात तो सुनो दत्ता। आई, तुम पहले पानी पियो। नहीं चाहिए मुझे। आई, अब ऐसा मत बोलिए, पानी पी लीजिए ना। आखिर कहाँ गया ये पता चल जाता ना तो इतनी चिंता नहीं होती। क्या हुआ? कोई मर गया क्या? वो माधव, माधव घर से। नसीब खुद गया वो, वरना मैं ही निकाल देता उसे घर से। माधव भाऊ, मैं भी आऊंगा मुंबई। अरे पांडु, तुझे नहीं ले जा पाऊंगा। नहीं, मैं भी आऊंगा। तू समझता क्यों नहीं रे? गुस्सा हो गए माधव भाऊ, गुस्सा हो गए ना। पांडु, सॉरी सॉरी। वो मुझे क्या मालूम। माफ कर दे मुझे, माफ कर। हाँ, चलो मुंबई, चलो, आता हूँ। अरे अरे पांडु, तुझे कैसे समझाऊं रे? पांडु, मैंने सबको समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। मेरे समझाने में कोई कमी है क्या? मुझसे जितनी मदद हो सकती थी मैंने की। उस सुषमा को देखकर मैंने उस औरत की हर गलती को माफ किया। उसे बताया कि बाबा के पीछे मत जाओ तुम, पर नहीं, उस औरत को तो सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिख रहा था। अब आग लगाने निकली है।
उसे समझाया कि तुम ना जिस राह पर निकली हो वो तुम्हें तुम्हारे अंत तक लेकर जाने वाली है। बहुत समझाया पर नहीं समझी वो। कोई नहीं समझ रहा है मेरी बात। तू तो समझ जा रे, तू तो। माधव भाऊ रो रहे हो ना, है ना? मुझे मालूम है रो रहे हो। ए पांडु, आई बाबा का ध्यान रखना, समझा ना? ध्यान रखना उनका। ये ले, खाने के लिए पैसे रख ले। मिठाई? हाँ, जेब में रख। हाँ, जेब। माधव भाऊ, माधव भाऊ, माधव भाऊ, माधव भाऊ। माधव भाऊ। ए बावले, यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ गया था? मैं नहीं गया, माधव भाऊ गए। माधव दिखा क्या तुझे? हाँ, दत्ता भाऊ वो मुझे नहीं लेकर गए। कोई समझता नहीं ना। गए। कहाँ गए? मुंबई। अभी कहाँ गया? अभी? हाँ, बस स्टॉप की तरफ गए। दत्ता भाऊ भी गए, सब गए। समझता नहीं ना कोई। जाओ। पांडु, दत्ता भैया को देखा क्या तूने? हाँ, बस स्टॉप की तरफ गए, मुझे नहीं लेकर गए। मैं भी गए सब लोग। माधव, माधवा, माधव, माधवा, माधव, माधव, माधवा, माधव, ए माधवा, दत्ता,